आज के इस वीडियो में हम जो भी भारत के भूगोल के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी चर्चा करेंगे और ऐसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, ऐसे कुछ फैक्ट्स की जो हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस स्लाइड में देख रही हैं कि एक भारत का मैप है। इसमें जो बताया गया है कि भारत में जो चार यानी पूरे जो वर्ल्ड में हैं वो तो कितने हैं 35 पाए जाते हैं जो तप्त स्थल हैं, यानी कि हॉट स्पॉट कितने हैं कुल 35 है। उनमें जो 4 हॉट स्पॉट है वो भारत में स्थित है। और जो हॉट स्पॉट होते हैं तो वो क्या होते हैं, यानी हॉट स्पॉट यानी किसी भौगोलिक जो क्षेत्रफल पर यानी ऐसे जो स्थल होते हैं जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अर्थात पेड़ पौधे और वनस्पतियों की जहाँ पर सर्वाधिक प्रजातियाँ पाई जाती है वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता होती है। और इस सर्वाधिक जैव विविधता वाले स्थल क्या कहलाते हैं, हॉटस्पॉट कहलाते हैं। हिंदी में बोलें तो तप्त स्थल कहलाते हैं। तो भारत में इस प्रकार के जो तप्त स्थल हैं उनकी संख्या कितनी है, 4 है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तो हिमालय रेंज में पाए जाते हैं हॉटस्पॉट, और दूसरा जो पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट पर, और जो सुंदरवन सुंडालैंड और अंडमान निकोबार के जो सुंडालैंड में पाए जाते हैं एक तो ये, और इंडो बर्मा यानी इंडो बर्मा रीजन में यानी बर्मा रीजन में और पूरा पूर्वोत्तर भारत में जो हमारे 4 हॉटस्पॉट यानी 4 जैव विविधता स्थल भारत में पाए जाते हैं। अर्थात यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जीव मिलते हैं, पेड़ पौधों की सर्वाधिक मात्रा में प्रजातियाँ मिलती हैं। यानी यह भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यदि जैव विविधता के स्थल इतने हैं तो उससे पर्यावरण को बहुत अधिक लाभ मिलता है। और जैसे जैसे जो जैव विविधता स्थल हैं यानी हॉट स्पॉट यदि कम होते हैं तो उससे पर्यावरण को नुकसान होता है, यानी पर्यावरण की हानि होती है। तो 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 मई को। और इस दिन जो जैव विविधता के प्रति जागरूकता से संबंधित अनेक कार्यक्रम भी किए जाते हैं, लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाता है। तो हमने जाना कि 35 जो हॉटस्पॉट हैं पूरे विश्व में उनमें 4 भारत में स्थित हैं। तो ये हॉटस्पॉट होते हैं और भारत में कितने हैं। अब आगे कुछ और जानकारी देखते हैं कि भारत में जो वो बायोलॉजिकल यानी कि उसको भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है पूरे भारत को। तो भारत को जो बांटा गया है उनमें सबसे ऊपर यानी उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय, यानी उत्तर में भारत में जो वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, बड़ी ऊंची जो काराकोरम हो गया, अनेक प्रकार के दर्रे हैं, तो वो ट्रांस हिमालय के भाग आते हैं। ट्रांस हिमालय की बात करें तो भारत के ट्रांस हिमालय को काराकोरम, लद्दाख और जास्कर इन 3 भागों में बांटा गया है। और फिर इसके बाद आता है हिमालय। इसके नीचे जो रेंज आती है यह सारी क्या कहलाती है, हिमालय रेंज कहलाती है। इस प्रकार यह पूर्वोत्तर तक फैला हुआ पूरा ये हिमालय हमारा, इसके ऊपर आती है हिमालय के ऊपर ट्रांस हिमालय की रेंज, जैसे मैंने चर्चा की काराकोरम आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर जास्कर आएगा। फिर इसके नीचे आती है हिमालय की श्रृंखला, और हिमालय की श्रृंखला इधर जम्मू कश्मीर से लेकर हमारे अरुणाचल प्रदेश तक इस प्रकार से एक लगातार एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है हिमालय, हम जानते हैं। और ये हमारा जो पार्ट है डेजर्ट का, जिसको कहा जाता है राजस्थान में फैला हुआ महान जो मरुस्थल है थार का रेगिस्तान। और यहाँ पर सेमी अर्ध शुष्क जो भाग पाया जाता है मध्य प्रदेश का, गुजरात का, हरियाणा का और इसको दिल्ली का, इस पार्ट को कहा जाता है सेमी डेजर्ट। और ये गंगेटिक जो गंगा का बेसिन इसको कहा जाता है, यहाँ पर गंगा नदी आती है पूरे यूपी में बहती हुई और बिहार में, और इस प्रकार से झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती हुई यह बांग्लादेश में चली जाती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और ये आता है नॉर्थ ईस्ट का पार्ट। और ये जो दक्कन का पठार यानी दक्कन का पठार भारत का ये प्रायद्वीप भाग पूरा का पूरा ये भारत का प्रायद्वीप भाग क्या कहलाता है, दक्कन का पठार। और इसमें जो भाग हैं एक तो वेस्टर्न घाट अभी पढ़कर आए हम हॉटस्पॉट हैं, और ये वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट और आइलैंड यानी भारत के ये उचावच हैं, भारत की ये स्थलाकृति है भौगोलिक। और ये आते हैं कोस्टल्स यानी जो तटीय सीमा रेखा भारत की, इधर पूर्वी तट कहलाते हैं। और ये आइलैंड्स यानी कि अंडमान निकोबार ये आइलैंड में हो गए। तो इस प्रकार के जो भारत को स्थलीय भागों में बांटा गया है, दक्कन का पठार हो गया, भान मरुस्थल हो गया, हिमालय हो गया, और जो महाद्वीप हो गए, वेस्टर्न घाट हो गया, और जो तटीय सीमा रेखा हो गई। तो ये भारत की स्थलीय और स्थलाकृति के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब यदि हम देखें तो भारत में जो नेचुरल यानी 7 क्या हैं
भारत में 7 प्राकृतिक हेरिटेज स्थल हैं। यानी प्राकृतिक हेरिटेज स्थल बोलें तो यानी प्राकृतिक रूप से जो विश्व विरासत स्थल है, जिसको घोषित कौन करता है? यूनेस्को, एक पेरिस की संस्था है यूनेस्को, यह इनको विश्व विरासत स्थलों में शामिल करती है। इनमें यदि बात करें तो एक है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, पहला वो ये हो गया। दूसरा नंदा देवी, ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नंदा देवी जो घाटी है और फूलों की घाटी, नंदा देवी पार्क और फूलों की घाटी, यह उत्तराखंड में, यह भी क्या है? विश्व विरासत स्थल है। कैसा? प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है दूसरा। फिर तीसरा आता है केवला देवी नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है। ये भी प्राकृतिक नेशनल एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो नेचुरल। और फिर वेस्टर्न घाट में कौन कौन से आते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु और केरला, इन 6 राज्यों में जो वेस्टर्न घाट है। तो एक तो क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश में जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और नंदा देवी उत्तराखंड में, और एक राजस्थान में केवला देव हो गया, और वेस्टर्न घाट चौथा हो गया। और पाँचवा यदि बात करें तो काजीरंगा, जो कि नेशनल पार्क असम में है। यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। और फिर आता है मानस, ये भी कहाँ पर है? असम में। ये हो गया छठा। और लास्ट वहाँ जो है यह सुंदरवन, सुंदरवन नेशनल पार्क। तो ये भारत का 7वां नेशनल जो नेचुरल हेरिटेज साइट है, जिसको यूनेस्को घोषित करता है। तो भारत में 7 क्या हैं जो प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं, और 4 क्या हैं? हॉटस्पॉट हैं। ये आज हमने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो ये भारत के भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक करें, कमेंट करना और शेयर करना अधिक से अधिक इस वीडियो को। आज के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं नवीनतम जानकारियाँ पाना, यदि आप चाहते हैं अपने मानसिक स्तर को बढ़ाना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे नॉलेज फैक्ट्स के यूट्यूब चैनल को, और साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।